सांसद सुधीर गुप्ता के जन्मदिन के अवसर पर सांसद सेवा केंद्र मंदसौर में हजारों कार्यकर्ताओं का सैलाब उमड़ पड़ा। सुबह से शाम तक ढोल धमाकों के साथ हजारों कार्यकर्ता मंदसौर पहुंचे और सांसद सुधीर गुप्ता को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर सांसद सुधीर गुप्ता ने ऑपरेशन सिंदूर का प्रतीक चिन्ह कार्यकर्ताओं को भेंट किया और भारतीय सेना के साहस को प्रणाम किया। सांसद सुधीर गुप्ता ने नीमच टुडे से चर्चा करते हुए कहा कि जन्मदिन पर सेवा का संकल्प और विकास का लक्ष्य है। हम निरंतर सेवा करते रहें और विकास के लक्ष्य को पाते रहें, यही हमारा उद्देश्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संसदीय क्षेत्र में लगातार विकास कार्य हो रहे। 3 मेडिकल कॉलेज, 2 सैनिक स्कूल, 2 सेंट्रल स्कूल सहित हजारों करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात मिली है। विकास का यह क्रम निरंतर चलता रहे, यह हमारा लक्ष्य है। सांसद सुधीर गुप्ता ने कहा कि भाजपा का कार्यकर्ता एक समर्पित भावना से कार्य करता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में निरंतर विकास का कार्य करता है, इसलिए जनता का यह प्रेम उमड़ रहा है। और जन्मदिन के अवसर पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता आ रहे हैं, इतना उत्साह प्रेम क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, विकास के लिए जब समर्पित बीजेपी का कार्यकर्ता रहता है तो उसके प्रति स्नेह तो समाज देता ही है, और इसीलिए ये जो स्नेह है इसी का ये प्रकटीकरण है। और हम सब जानते हैं कि आज देश नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, और इसीलिए नरेंद्र मोदी जी की टीम के हर एक कार्यकर्ता का जनता सम्मान करती है। आज हमने इस अवसर पर समाज प्रमुखों को ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का प्रतीक स्वरूप एक प्रतीक चिन्ह दिया है, ताकि सब इस सफलता के प्रतीक को अपने कार्यालय में लगाएं। और मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं। और ये हमारा जो संसदीय क्षेत्र है नित्य नए तरीके से और विकसित क्षेत्र के रूप में आगे बढ़ रहा है। मेरी ओर से फिर आज सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। लोकसभा तीसरा टर्म है आपका, नीमच मंदसौर रतलाम की बात करें, तमाम देखिए, आप औद्योगिक विकास की तरफ भी रेखांकित करो सूचीबद्ध करते हुए तो आपको लगेगा कि हम आगे गए हैं। अभी इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन की दृष्टि से भी हमने बहुत तेज़ी से विकास किया है। मेडिकल कॉलेज हो, सैनिक स्कूल नीमच में हो, सीआरपीएफ के क्षेत्र का विकास हो, अभी परमाणु के लिए भी नीमच ज़िले का चयन हुआ, वो अपने आप में अभूतपूर्व है। पूरा क्षेत्र का दशा दिशा दोनों बदलेगा। नए सीमेंट कारखाने हैं, ओपीएम से रिलेटेड पॉपी हस्क की प्रोसेस के कारखाने हैं, कपड़े के कारखाने हैं, हवाई सेवाओं में बच्चों को ट्रेनिंग का एक बड़ा आधारभूत विकास हुआ है। सड़कों का जाल है, पेयजल है, इरिगेशन में तो हमने देश का पहला मॉडल ये संसदीय क्षेत्र बनेगा जो 2029 तक 100% और सिंचाई नदियों के माध्यम से, नहरों के माध्यम से, शासकीय व्यवस्थाओं के माध्यम से विकसित हो रही है। इसलिए हम प्रसन्न हैं कि इस क्षेत्र का नित नया स्वरूप निखर कर आ रहा है और संपूर्ण क्षेत्र का विकास परिलक्षित हो रहा है। अफीम की बात करें तो क्या कहना है? देखिए, अफीम उत्पादन में हम जहां प्रारंभिक दौर में देखें तो 13-14 हज़ार लाइसेंस थे। आज पूरे क्षेत्र में हम देखें तो देश में 1 लाख से अधिक अफीम पट्टे हैं, और जो किसान दसारी का अफीम सीपीएस पद्धति से भी लेता है, लॉन्सिंग पद्धति से भी लेता है, दोनों ही प्रसन्न हैं। रेलवे की बात करें तो नीमच को इलेक्ट्रॉनिक रेलवे तो देखिए जंक्शन ही हो गए एक तरह से, सब दोहरीकरण हुआ है। नीमच चित्तौड़, नीमच बड़ी सादड़ी, नीमच रतलाम, और जो नए सर्वेज हुए हैं नीमच कोटा, और स्टेशनों की भी आप डिज़ाइनिंग देखें, लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति देखें तो सारा बदला है। नीमच तो अमृत स्टेशन डिक्लेयर्ड है। जन्मदिन के अवसर पर कोई संकल्प या कोई लक्ष्य? देखिए, संकल्प तो विकास के प्रति समर्पण है, और लक्ष्य हमारा एक ही है कि क्षेत्र का विकास करना। आज हमें अच्छा मन को लग रहा है कि नीमच में एक सैनिक स्कूल आया। देश में, मध्य प्रदेश में 3 सैनिक स्कूलों में से 2 मेरे संसदीय क्षेत्र में आना इस संसदीय क्षेत्र की अभूतपूर्व उपलब्धि है।